सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं सलाम करता हूँ। प्रभु के नाम को महिमा मिले, क्योंकि आज के दिन में हम एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। और वह विषय है कि हमारे जीवन से संबंधित है और हमारे स्वभाव में। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वह स्वभाव हमारे जीवन में आए। तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं या बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं और झगड़े उत्पन्न करते हैं, दरार पैदा करते हैं। और माना जाता है कि ऐसे लोग बड़ी तकलीफ को पैदा कर सकते हैं। तो बाइबल के विपरीत ऐसे लोग होते हैं, मगर बाइबल हमें कहती है कि हमें इन स्वभावों के विपरीत स्वभाव रखना है। हमें ड्रामेबाज नहीं होना है, नखरा नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बनाना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर हमें इसके विपरीत, इसके उलट ले जाना चाहती है। और इसके लिए हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे जो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, उसके लोगों के निकट भलाई करो, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यह वचन कह है रोमियो 12 अध्याय का 15 से 17 वचन तक, 17 से 18 तक में, 17 से 18 तक में यह वचन बताता है कि हमें एक दूसरे से मेल मिलाप और भलाई करना है। हमें कभी भी किसी के विरोध में नहीं जाना है। हमें हो सके तो एक दूसरे से मेल मिलाप ही रखना है और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध बनाए रखना है। और हम आगे कुछ वचनों को देखते हैं और जो कि हमारे आत्मा के, हमारे स्वभाव को नम्र बनाने वाले और हमें दीन बनाने वाले, और जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरफ जाएं, वैसा स्वभाव रखें। तो हम गलातियों 5 का 22 और 23 में हम देखते हैं कि परमेश्वर शांति को बाइबल में पवित्र आत्मा के फलों में गिना गया है। जो यदि हमारे जीवन में, हमारे मनों में शांति रहेगी, तभी वह फल हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि पवित्र आत्मा का फल हम जानते हैं कि प्रेम है, प्रसन्नता है, शांति है, धीरज है, दयालुता है, नेकी है, विश्वास है, नम्रता, आत्मसंयम, ऐसे से और भी है जो हमारे जीवन में एक अच्छा स्वभाव बनाने का कार्य करता है और हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। हमें दूसरे को क्षमा करना सिखाता है, हमें दूसरे को एक करीब लाना चाहता है, हमें दूसरे के प्रति सहनशील बनाता है। तब जब हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में दूसरों के रिश्ते या कमी में साफ नजर आती है। हम जब अकेले रहते हैं तब हमारे मनों में मोहब्बत, रहमदिली, सब्र जैसे गुण हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं और हमें आसान लगता है कि हम इसको कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब हम अपने परिवार में आते हैं, अपने रिश्तेदारों में आते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, तब हमें लगता है कि इसको ज़िंदगी में लाना मुश्किल है, असंभव नहीं, मुश्किल है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें तो हम सब कुछ संभव है, मगर हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के मदद के, बिना परमेश्वर की इच्छा के हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें इस कठोर जीवन को बदलने के लिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को जगह देना जरूरी है। जब तक परमेश्वर को हम अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव करना असंभव हो जाता है। तो फिर शांति के फलों को अपनी ज़िंदगी में कैसे उगाएं? इसके लिए हम देखते हैं शुरुआत इससे कर सकते हैं कि बेवजह झगड़ों से दूर रहें। बात बात पर जो हमारा गुस्सा करने का स्वभाव, नाराज हो जाना, उसको हमें छोड़ना है, बल्कि एक शांत मन से
सामने वाले की सुनना। जैसे कि वचन कहता है पहला एक याकूब 1:19 में कि हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। जब तक हम सुनने वाले नहीं बनेंगे, जब तक हम धीमा नहीं बनेंगे और जब तक हम अपने क्रोध को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें इन सब को छोड़ करके और प्रभु के वचनों को थामिए विश्वास के साथ, तब आपके जीवन में एक नया बदलाव मिलेगा। फिर हम दूसरों से सुलह करें, दूसरों से हम अगर यदि हमारा विवाद है, उनसे झगड़ा है तो उनको निपटाएं। और चाहे हम छोटा हो बड़ा हो, ऊंच हो नीच हो, उसके साथ हर एक के साथ ईमानदार बने। हमारे रिश्ते आपसे आप बढ़ते चले जाएंगे, हमारे सबसे प्रेम बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर का कार्य जब हमारे जीवन में होगा तो मत्ती यदि हमने किसी के प्रति अपने मन में कुछ रखा हुआ है तो मत्ती 5:23-24 इसे ऐसा कहता है कि इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो वचन कहता है कि तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तेरी भेंट करेंगे। तो यदि हम बहुत प्रार्थना करना जानते हैं, उपवास करना जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को मान भी रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या जस की तस बनी हुई है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मेल मिलाप करना। यदि हमारे मन में या हमारे सामने वाले के मन में कुछ भी विरोध है तो उसको हमें ख़त्म करना है, तब जाकर परमेश्वर हमारी छोटी सी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा और हमें आशीष देगा। आपकी ज़िंदगी में शांति का वह एक मीठा फल, क्या कोई जिससे आपको सुलह करनी चाहिए? अगर है तो इंतज़ार न करें, आज ही वो पहला कदम उठाएं और मेल मिलाप का माहौल बनाएं, ताकि आप परमेश्वर के वचनों के प्रति और परमेश्वर के प्रति निर्दोष हो जाएं। यदि हम दोषी रहेंगे तो परमेश्वर कहता है कि दुष्टों का साथ परमेश्वर कभी नहीं देता, बल्कि उनका सामना करता है। तो हमें वचन का विरोध करना यानी परमेश्वर का विरोध करना, तो वचन को अंगीकार करें। वचन जैसा कहता है नंबर बनाए, जहाँ छोड़ना है छोड़िए, जहाँ मेल मिलाप करना है मेल मिलाप कीजिए। अपने जीवन से उन अप्रत्याशित भागों को हटाइए और परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए। फिर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, आप फलवंत होते जाएंगे, बहुतायत से बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। इन बच्चे आज ही वह निर्णय लें और आज ही ठान रहे हैं तो आज इस काम को करें। परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आने जा रहा है इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको इन वचनों के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आशीष मिली है, आप आशीषित हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुतायत से शेयर करें और भाइयों बहनों के पास, ताकि और भी जो ऐसे पापों में, ऐसे स्वभाव में फंसा हुआ, वह परमेश्वर यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।